जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आज शनिवार है और हर शनिवार को हम निकालते हैं कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों का। ठीक है, कुछ अलर्ट मैसेजेस आएंगे तो वो भी चेक करेंगे। मतलब वैसे तो हम वही चेक करते हैं। 6 कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट शफल करूँगी, कोई एक्स्ट्रा कार्ड्स आएंगे तो मैं उसको भी लूँगी, ठीक है। और अगर किसी को कुंडली मिलान करवाना है तो ऊपर नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए और अपना कुंडली मिलान करवाइए स्लॉट बुक करके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उपाय भी दे देंगे ताकि आप लोग स्टक ना रहो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सेम नंबर है, पाम रीडिंग के लिए भी सेम नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आदेश दीजिए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या अलर्ट मैसेजेस है माँ, मुझे बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए 6 कार्ड। एक साथ इतने सारे एक साथ नहीं लूँगी, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे लूँगी। 2 कार्ड हो गए हैं, 4 कार्ड और दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड्स और दीजिए माँ। ठीक है, आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, हेडमैन, 6 ऑफ कप्स। लास्ट शफल है माँ, दीजिए मुझे जो भी आना चाहता है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओहो, आज तो एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कार्ड्स दिख रहे होंगे ना अच्छे से अभी, ठीक है। और ये है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। कैमरा थोड़ा ठीक कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से सब दिखे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगले हफ्ते में जो एक स्ट्रांग वाइब्रेशन मिली है ना, आर्ग्यूमेंट की मिली है, ठीक है। लड़ाई झगड़े वाली वाइब्रेशन जो मिली है, लड़ाई झगड़ा होगा स्पेशली आपकी मदर से, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एम्प्रेस है। एक ऐसी फिगर से आपकी लड़ाई होगी जो मतलब आपसे बड़ी होंगी एज में, ठीक है। अब मदर फिगर भी हो सकती है, किसी की बड़ी सिस्टर है, किसी की मदर इन लॉ है, बुआ जी, है ना एग्जाम्पल। तो जिनकी मदर फिगर है, मतलब मदर फिगर से आपकी लड़ाई होने वाली है अगले हफ्ते। तो इसीलिए एक यहाँ एक ऐसी एनर्जी निकली है कि अपनी क्यों किसी के आर्गुमेंट में फंसना, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का है, क्यों ऐसे वचनों का इस्तेमाल करना या वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो आपके दिल के पार और सामने वाले के दिल के पार हो जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करके रखना। थोड़ा बहुत आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं लेकिन उनको लाइटली लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे चिल, टेक इट इजी वाली सिचुएशन में, ठीक है। कभी भी पलटवार मत करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो इसमें सामने वाले का तो कुछ जाए ना जाए लेकिन आपको एंजाइटी और मेंटल लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। खुद आपका मन करेगा कि चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। खुद भागने की एनर्जी हो जाएगी। इसलिए किसी से आर्गुमेंट हो, किसी के साथ लड़ाई हो तो क्यों इतना फंसना। कुछ टाइम के लिए कभी कभी शांत होना भी बहुत मैंडेटरी होता है। और अगले हफ्ते यही एनर्जी निकली है कि अगले हफ्ते आप शांत रहना है, खुद को एकदम से काम करके रखना, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर या फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक एनर्जी ये निकली है कि कई लोगों के पार्टनर्स जो है अगले हफ्ते वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन ऐसी होगी है कि अभी आपके साथ अगर फैमिली की बन रही है तो सब कुछ ठीक है, अब अगले हफ्ते वो आ रहे हैं तो फैमिली के साथ फाइट हो रही है, ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्यों लड़ना। जब आपको अभी ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ठीक है, ये अलर्ट मैसेजेस जो अगले हफ्ते के लिए निकाले जाते हैं, इसलिए तो ना कि आप उस चीज़ में ना फंसे। अब आप सब कुछ जानकर भी फंस रहे हो तो फिर मैसेज देने का या फिर आपको अलर्ट करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना। और पार्टनर्स का बता दिया है मैंने, कई लोगों के पार्टनर्स जो हैं वापस आने वाले हैं, ठीक है। नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है अगले हफ्ते। बात करेंगे, कांटेक्ट कन्वर्सेशन नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को, उनके पार्टनर से कांटेक्ट रिसीव होगा। एक चीज़ और निकली है कि आपके आसपास या फिर कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, सुसाइड वाली न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। आपके आसपास कहीं ऐसा सुसाइड वाली एनर्जीज निकली है, तो बस हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि हर किसी इंसान को उसकी मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत दे, कोई भी इंसान ऐसा कदम ना उठाए। और ये डराने के लिए नहीं कहा मैंने, ठीक है। लेकिन अगर हम सब मिलकर उन लोगों के लिए जो काफ़ी मुसीबत में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वाइब्रेशंस तो जाती है ना। हम जब भी कभी माफ़ी मांगते हैं तब भी हम यही चीज़ बोलते हैं ना कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो या जाने अनजाने किसी जीव पर हमारा पैर रखा गया हो और उसकी डेथ हो गई हो, है ना, तो उन सब के लिए हमें माफ़ करना। तो ऐसे ही जो इंसान ईश्वर मुसीबत में है उनको हिम्मत देना लड़ने की। तो हर जगह वाइब्रेशंस का फ़्लो है, एनर्जीज़ का फ़्लो है, हर जगह सबकी जो प्रार्थनाएं हैं वो जाती हैं अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो, ठीक है। और वैसे तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी जाती हैं, लेकिन ऐसा करना ही क्यों? क्योंकि उससे हमारे कर्म खराब होंगे। तो इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो सके तो सबके लिए प्रार्थना किया करो कि सबको लड़ने की हिम्मत दो, कोई भी इंसान गिव अप करके ना जाए, ठीक है। ये और एक वाइब्रेशन ये निकली है कि आपने कुछ चीज़ को, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, किसी की करियर से रिलेटेड, किसी की एग्ज़ाम या मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पर्सनल, लव लाइफ, मैरिज, जो भी है। ऐसी सिचुएशन में को आप काफ़ी टाइम से कंट्रोल करके बैठे हुए थे, होल्ड करके बैठे हुए थे और चाह रहे थे कि ये एनर्जीज़ जो आपको परेशान कर रही है रिलीज़ हो। तो अगले हफ्ते में ये एनर्जी आपसे रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से कई लोगों का जो सपना था हैप्पी फैमिली का, वो अगले हफ्ते पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और निकली है कि अगले हफ्ते जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं रेगुलर, तो अगले हफ्ते थोड़ा कंटिन्यू करना मंदिर जाना। और जो डॉग्स होते हैं मतलब गाय, ये जो भी बाहर घूमते हैं, इनको थोड़ा फीड करा देना, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इनको खाना खिला देना, डॉग्स को, एनिमल्स को मतलब, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर देना, आपको इस चीज़ से सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए करनी ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बॉटम में डेविल की एनर्जी है, तो मेरा बार बार इस डेविल पर अभी नज़र जा रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करना, मंदिर जाना और ख़ुद को मंदिर जाकर आराम से इत्मीनान से बैठना, वहाँ पर जो वाइब्रेशंस होती है घंटी की उनको महसूस करना, ठीक है। और आने के बाद एनिमल्स को, किसी को कुछ चीज़ें जो है वो खिला देना, ठीक है, जो भी आप अवॉइड कर सको, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं ड्रीम में कि वो, एक होता है ना कि बैलेंस सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है, कुछ बैलेंस करने जैसी चीज़ें दिख सकती हैं जो जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ, मतलब बड़े बड़े पत्थरों का दिखना, लेकिन एक पत्थर नहीं, दो बड़े पत्थरों का दिखना, ठीक है, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक ऑब्स्टेकल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ये सपना आप लोगों को आ सकता है। दूसरा, ये थोड़ा आपको लगेगा कि कुछ अजीब सा है, बट ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि कुछ लोगों को सपने में, बचपन में हमने परियां देखी थी ना, वो परियां भी दिख सकती हैं, और बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये सारे सपने आप लोगों को आ सकते हैं। बटरफ्लाई दिख सकती है, परी दिख सकती है, और पत्थर का मैंने आपको बताया है कि पत्थर दिख सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। इन पर गौर करिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, और जब ये चीज़ें दिखी तो इसके बाद देखना कि क्या आपके जीवन में कौन सा चेंज आया है, ठीक है। अगर गौर करना स्टार्ट कर दोगे
तो आप खुद ही क्वेश्चंस आंसर सारी चीज़ें खुद ही ढूंढ लोगे, बस बशर्ते कि आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगले हफ्ते के लिए था, और बाकी अपना ध्यान रखिए। 1 सेकंड रुकिए, गाइडेंस निकालनी है, ठीक है, और आशीर्वाद भी निकालूंगी। गाइडेंस दीजिए माँ अगले हफ्ते के लिए। जय माँ काली, कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है अगले हफ्ते के लिए? गाइडेंस, compromise within the next few months, no need to worry and forgiveness। सबसे पहले तो अपने मन से जितनी भी कड़वाहट है किसी के भी प्रति वो निकाल दो, क्योंकि उनका कर्मा उनको मिलेगा, ठीक है। आप अपने मन के अंदर रख के चलोगे तो आपका ऑरा नेगेटिव होगा, आप खुद परेशान रहोगे। इसीलिए माफ़ कर दो, कभी कभी टफ होता है बट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईश्वर आपको माफ़ करने के लिए कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा ना आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ, बट इसमें आपका भला है, ठीक है। और ये जो भी भले वाली सिचुएशन है, यानी कि आपका फ़ायदा बोल रही हूँ, फ़ायदा अच्छा नहीं लगा ना, भला भला, ठीक है। ये जो भी आपका भला है ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आशीर्वाद निकालते हैं, क्या आशीर्वाद आता है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आशीर्वाद दीजिए अगले हफ्ते के लिए, क्या आशीर्वाद है। आशीर्वाद में है, मैंने कहा था आशीर्वाद में देखो क्या आया है कि योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, ना कि आपके भले में ही होगा, और ये चीज़ भी आगे के जीवन में रोशनी और खुशियाँ आएंगी आपके, ठीक है। दूसरा कार्ड निकला है आशीर्वाद में माँ तारा का, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। अगर कुछ सोच रही हो बिजनेस को मैं करने का या कर लिया है बट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट वीक से सिचुएशन संभल जाएगी, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए। बाकी अब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। मैं भी चलती हूँ, ठीक है। जय माँ काली।